आप सुन रहे हैं इस वक्त मिर्ची ओमेगा को, और आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन होने वाली है। इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं डॉक्टर स्वाति कर फ्रॉम लिवासा हॉस्पिटल। शी इज़ अ न्यूरोलॉजिस्ट। सबसे पहले तो मैम आपका स्वागत है रेडियो मिर्ची में। थैंक यू मैम। एंड मैम आज हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड अल्जाइमर डे के बारे में। तो सबसे पहले तो आसान भाषा में बताइए, अल्जाइमर बीमारी क्या होती है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अगर हम बात करें अल्जाइमर्स डिजीज़ पे, तो अल्जाइमर्स डिजीज़ इसको हम मोस्ट कॉमनली वर्ड्स में जो कि लेमन टर्म में बोलते हैं डिमेंशिया। इसका मतलब है भूलने की बीमारी। तो ये क्या होता है, ये मोस्ट कॉमन न्यूरो डिजनरेटिव डिजीज़ है। इसमें क्या होता है, कॉग्निटिव फंक्शन जो आपका होता है वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है उम्र के साथ साथ, जिसमें भूलने की बीमारी ज़्यादा आने लग जाती है। जिनको भी ये दिक्कत होती है उनको वो जल्दी से भूल जाते हैं कोई चीज़ें, जैसे सामान इधर रख के भूल गए, कहीं चाबी रख के भूल गए। कई बार ऐसा होता है कि किसी को कॉल करो आप तो ये भूल जाते हैं कि मैंने किसी को कॉल भी किया था, या दोपहर को खाना खाया तो खाना खा के भूल गए। या मूड या बिहेवियर में चेंजेस आ जाना, जैसे एंग्जाइटी आ जाना, डिप्रेशन आ जाना। डेली एक्टिविटी जो होती है वो आपकी अफेक्ट होना शुरू हो जाती है इससे। जी। तो अगर इसका अर्ली डायग्नोसिस हम कर लें डिमेंशिया का, यानी कि अल्जाइमर्स डिजीज़ का, और टाइमली ट्रीट हो जाए तो इट विल बी अ ग्रेट हेल्प टू द पेशेंट। राइट। एंड अब अगर आपने जैसे बताया कि उम्र के साथ साथ बढ़ती हुई प्रॉब्लम, तो किस उम्र से हम कह सकते हैं कि अल्जाइमर स्टार्ट हो सकता है? मोस्टली मैम 60 अबव पेशेंट को हम कहते हैं कि अगर आपको ऐसे सिम्टम्स लक्षण आना शुरू हो जाए तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आपको अपने न्यूरोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए, ताकि अगर कोई भी ऐसी हो जिसमें हम कुछ ब्लड टेस्ट करते हैं, आपका एमआरआई स्कैन करके देखते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली हम आपको एडवाइस कर सकते हैं कि आपको ये दिक्कत है भी या नहीं। और कुछ ब्लड टेस्ट भी करते हैं, क्योंकि कुछ जो डिमेंशियाज होते हैं वो मैम रिवर्सिबल भी होते हैं। ऑलराइट। हाँ, जैसे कुछ विटामिन डेफिशिएंसीज वगैरह की वजह से तो रिवर्सिबल डिमेंशियाज भी एक टर्म होती है। तो इसलिए अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट इज अ मस्ट। राइट। एंड हम सिम्टम्स की बात करें तो क्या सिम्टम्स रहते हैं अपना अल्जाइमर के? मेन सिम्टम्स जो यही होते हैं कि कोई चीज़ रख के भूल जाना, फॉरगेटफुलनेस, चेंज इन मूड एंड बिहेवियर, चेंज इन पर्सनैलिटी, कैलकुलेशन जो होती है, आपको कैलकुलेशन करने में दिक्कत आ जाती है, जैसे कि अगर आपको हिसाब लगाना है वो हिसाब नहीं लगा पाएगा पेशेंट। मूड चेंजेस हो जाते हैं, एंग्जाइटी ज़्यादा हो गई या डिप्रेशन ज़्यादा हो गई। कई बार तो इतनी ऐसी चेंजेस हो जाती है आपको ये नहीं पता चलता दिन है कि रात है, वो एडवांस डिमेंशिया में आ जाता है। तो अगर ऐसी चीज़ें हो तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। एंड मैम ये न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, तो क्या ये साइकोलॉजी से भी कनेक्टेड है? मैम दिस इज अ प्योर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। ऑलराइट। एंड मैम इसके साथ साथ मुझे बताइए कि अगर हमें पता है कि किसी को भी सिम्टम्स आ सकते हैं, तो कहा जाता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो क्या हम कर सकते हैं कि सिम्टम्स को हम कंट्रोल कर सके, या किस तरीके से एक हेल्थी लाइफस्टाइल हम जी सकते हैं कि फ्यूचर में हमें अपना अल्जाइमर ना हो पाए? बहुत ही इंपॉर्टेंट आपने क्वेश्चन पूछा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बेसिकली इसमें अ हेल्दी डाइट, फिजिकल एक्सरसाइजेस, जिसमें आप कह सकते हो कि 5 डेज अ वीक भी आप अगर अच्छे से एक्सरसाइज कर लें आप। उसके बाद फ्रेश फ्रूट, वेजिटेबल्स, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है सोशल एक्टिविटीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व करना। इसमें आपकी मेंटल एक्सरसाइजेज होती हैं, मेंटल गेम्स होती हैं, सोशल गैदरिंग्स होती हैं। तो मोर यू इन्वॉल्व उतना ही आप इस डिजीज़ को एक डे पे कैन कीप द डिजीज़ एट बे। सो सोशल गैदरिंग्स में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। इमोशनल सपोर्ट देना पेशेंट को, ठीक है। तो यू हैव टू मेक श्योर जो उनकी सराउंडिंग्स हो वो सेफ होनी चाहिए ऐसे पेशेंट्स की भी। राइट। तो ये चीज़ अगर आप ध्यान में रखोगे तो इट्स वेरी इजी टू फाइट विद। एंड मैम क्या सिम्टम्स हो सकते हैं फ्यूचर के लिए जो बन सकते हैं आपके लिए फॉर अल्जाइमर? जैसे कि मान लीजिए आज के टाइम पे आप ऐसा क्या कर रहे हैं अपनी डाइट में या अपने लाइफस्टाइल में जो आगे जाके आपको अल्जाइमर कर सकता है? बेसिकली जो एल्जाइमर्स, जैसे मैंने आपको पहले बताया, एल्जाइमर्स एक न्यूरो डिजनरेटिव डिसऑर्डर, तो ये जेनेटिक भी हो सकता है। तो बेसिकली होता है कि इसके जो आपके न्यूरॉन्स होते हैं वो धीरे धीरे दे स्टार्ट डिजनरेटिंग, वो मरना शुरू हो जाते हैं। जब आपके न्यूरॉन्स डाई करना शुरू हो जाते हैं तो उसमें जो आपकी कैपेसिटी होती है, नॉर्मल कैपेसिटी होती है ब्रेन को सोचने की, समझने की, वो धीरे धीरे क्षमता कम होने लगती है। हर एक मरीज को अल्जाइमर्स नहीं होता, ये डिपेंड करता है विद एज। जैसे जैसे आपका वो जो सेल्स होते हैं आपके वो श्रंकन होते जाते हैं, उसी हिसाब से वो प्रॉब्लम वैसे ही बढ़ती रहती है। लेकिन हर किसी को ये घबराने की वाली बात नहीं है, हर किसी को डिमेंशिया नहीं होता। हेल्दी लाइफस्टाइल रखेंगे, अच्छे से डाइट जैसे मैंने आपको समझाया वो अच्छे से करेंगे, और कभी भी अगर थोड़े से बहुत आपको ऐसे सिम्टम्स लगे कि आ रहे हैं, तो अगर आप अपने न्यूरोलॉजिस्ट को मिलते हैं, अर्ली डायग्नोसिस करेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे, तो इट विल रियली हेल्प। राइट। थैंक यू सो मच मैम, एंड आई होप कि जितने भी लिसनर्स हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। थैंक यू सो मच।